Hello friend, today we will learn product and quotient rule of derivative of single variable। ठीक है, और ये किस कोर्स कोड का है? BECC 104 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 2। ठीक है, ये फाउंडेशन कोर्स क्लास 3 है। इससे पहले मैं YouTube पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फाउंडेशन क्लास 1 एंड 2। अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड माय ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर अब तक हम लोगों ने दो क्लास प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि y is the function of x, जो सम और डिफरेंस में दिया गया था। लेकिन आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे, y is function of x and another function g is also function of x। यानी ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट में दिया गया है। अब इसकी डेरिवेटिव का रूल्स भी बदल जाएगा। इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई के टर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद इसका 3 न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग इस पर पूरा क्लियर हो जाए। तो वेरी सिंपल, जो इसमें पहला जो फंक्शन होगा उसको ट्रीट करेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा फंक्शन आपको दिख रहा है gx, उसको आपको ट्रीट करना है सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये पहली आपको दिमाग में रखनी है। अब इसकी डेरिवेटिव बोल देगा कि आप फाइंड आउट करो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वही वाला करना है। लेकिन यहाँ पर इस तरह कह देगा dy by dx फाइंड करो। तो पहले वाला जो रूल हम लोग पढ़े थे सारा यहाँ पर वो वर्क नहीं करेगा। अब इसके लिए यहाँ जो फंक्शन दिया गया है प्रोडक्ट में दिया गया है। अब तक हम लोगों ने सीखा वो तो या तो सम में दिया रहता था यानी एडिशन में, या तो सब्ट्रैक्शन में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं लैंग्वेज में भी लिख दूंगा, फिर सिंबॉलिक भी मैं बताऊंगा। तो इसका सिंपल सा बात है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव सीखा, इनटू सेकेंड फंक्शन, प्लस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ उलट के करना है वो काम। यहां पर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिए, तब यहां सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन से, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, ये एक फार्मूला है। ये लंबा चौड़ा फार्मूला देख के घबराना नहीं। आपको डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का ट्रीट किया तो डेरिवेटिव लेते हैं dfx by dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया, इनटू क्या है सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख देना है, मल्टीप्लाई कर देना है gx, प्लस यहाँ भाई प्लस देना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव लीजिए सेकंड फंक्शन का d by dx, जो प्रीवियस रूल मैं सिखाया था वही रूल यहाँ पर डेरिवेटिव में वर्क करेगा, और टाइम्स फर्स्ट फंक्शन। अब इसको सिंबॉलिक हम डेरिवेटिव ऑफ माने dfx by dx को अगर हम f डैश x लिख दें तो इसका मीनिंग होगा इसकी डेरिवेटिव हम x के रिस्पेक्ट में लिए, तो gx हो गया एज इट इज रहेगा। यहाँ भी उसी तरह g डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला भी बन गया इनटू फर्स्ट फंक्शन। अब ये फार्मूला बन गया, प्रोडक्ट रूल के लिए तैयार हो गया। और यही फार्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ, या तो सिंपली याद रखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन, प्लस करना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम फर्स्ट फंक्शन। बस इतना तो सिंपल
रूल है, एक याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन को गुना करना है सेकंड फंक्शन, फिर पलट के काम करना, प्लस का साइन मारना है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन टाइम फर्स्ट फंक्शन। तो कुछ नॉमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे तो आपको पूरा क्लियर कर देगा। अभी मैं प्रोडक्ट रूल पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट क्यों प्रोडक्ट है ये भाई, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब हम डायरेक्ट अटैक करते हैं नॉमेरिकल क्वेश्चंस पर। मैं 3 एग्जांपल लूंगा और आई इंश्योर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है। सिर्फ यू नीड टू स्टे till end of this video if you want to grab the concept of product and quotient rule of derivation today, ठीक है। तो आप विश्वास कीजिए आपको एक एक चीज क्लियर होगा, whether you have mathematical background or not, it doesn't matter। तो हम लोग शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं, एग्जांपल 1 ले रहे हैं और बहुत ही सिंपल ले रहे हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है प्रोडक्ट पर है, प्रोडक्ट में है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो पहला फंक्शन को मैं क्या बोला, पहला फंक्शन इज ए ट्रीटेड फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज ए ट्रीटेड सेकंड फंक्शन। अब इसको dy बाय dx जो लैंग्वेज में बताएं उससे बन जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन को लो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगा, हम दूसरा क्वेश्चन में आपको करके बताएंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन प्लस देना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन dy बाय dx 3x स्क्वायर टाइम्स फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस 3। ये बार बार आपको dy बाय dx लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं एग्जांपल 2 में बता दूंगा। इसकी डेरिवेटिव लोगे सिंपली, तो यहां से x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 2 होगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहां पर होगा 3 2 जा 6, जो प्रीवियस रूल हम बताए हैं फाउंडेशन क्लास 1 एंड 2 वाला, यहां अप्लाई होगा 6x और ठीक है, उसके बाद ये होगा 2x प्लस 3। अब यहां पर देखो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर एंड 6 3 जा 18x, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 18x स्क्वायर प्लस 18x। अब ज्यादा इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, 18x दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1, दिस इज द आंसर। यही था, दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं प्रॉब्लम नंबर 2 में पढ़ रहा हूं। और जैसे ही आप प्रोडक्ट रूल सीख जाओगे तो क्वेश्चन रूल सीखना और आसान बन जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, y इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस 1। आपका काम क्या है, पहली काम है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन फर्स्ट, दूसरा फंक्शन सेकंड, और इसका डेरिवेटिव लेना है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप मेंटली भी यहां से कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 9 2 जा 18x हो जाएगा, बस यही करना है। -2 अगर 2 के रिस्पेक्ट में लोगे 0 होगा कांस्टेंट का, जैसा कि क्लास नंबर 2 में बताया, इनटू फर्स्ट फंक्शन, बार बार dy बाय dx लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3 इज कमिंग हियर, और यहां पर इनटू फर्स्ट फंक्शन 9x स्क्वायर माइनस 2। यहां क्या करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन कर लेंगे, ऑब्वियसली 18x आएगा, फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, फिर मैं सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो 3 आएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट फंक्शन में, जैसा कि हम बता चुके हैं कि यू नीड टू गो अलोंग दिस फार्मूला, ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर। तो इसको सिर्फ सिंपलीफाई करो, 18 3 जा 54 x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 3 जा 27 x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6। तो आई थिंक ये 81 होना चाहिए, देख लेते हैं। यस,
ये 81x², ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस 18x-6, ये इसका आंसर हो गया। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं जो अलजेब्रिक होगा, अलजेब्रिक क्या कुछ डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम लेता हूं। जैसा कि फाउंडेशन क्लास 1 एंड 2 में बहुत सारे डेरिवेटिव दिए, तो दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट करके यहां दिखाता हूं। तो y इक्वल टू x² प्लस 3x टू दी पावर -1। यहाँ -1 आने से किसी को प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस तरह का डेरिवेटिव हम आपको सिखा चुके हैं फाउंडेशन क्लास 2 और 1 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड फंक्शन, इसकी डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का लेंगे, डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा ऑब्वियसली, इनटू सेकंड फंक्शन तो x टू दी पावर -1। क्लियर। यहाँ लॉ ऑफ इंडिसेस भी हम पहला क्लास में बताएं तो वही लागू होगा। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन देना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन का, अगर किसी को दिक्कत होगा तो सेपरेटली भी आप निकाल सकते हो। -1 आएगा फर्स्ट में, n आ गया, n इक्वल टू -1, x टू दी पावर -1 अगेन -1, ठीक है, इनटू फर्स्ट फंक्शन x² प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या करें, तो आप यहाँ लॉ ऑफ इंडिसेस वंस अगेन बताते हैं, a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर n। अगर दोनों का बेस सेम होगा तो उसके पावर जो होता है ऐड हो जाता है। अगर उस हिसाब से यहाँ कुछ नहीं पावर है तो पॉजिटिव पावर प्रत्येक वेरिएबल का 1 होता है। ये दोनों आपस में 2x टू दी पावर 1 प्लस -1, ये हो गया। यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस x टू दी पावर -2 और यहाँ x² प्लस 3। अब यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। तो 2 यहाँ x, तो यहाँ 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस, ठीक है, 1 हो गया। अब यहां पर एज इट इज इसको हम नीचे भेज देंगे तो ये इसका पावर जो है वो पॉजिटिव होगा, जैसा कि लॉ ऑफ इंडिसेस में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो x²/3 और इसको नीचे लाओगे, जैसे इसका जर्नी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर होगा तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि माइनस था, यहाँ प्लस भी रहता तो यहाँ जाके माइनस हो जाता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसको प्लस पावर हो जाएगा x²। अब 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0 वैल्यू होगा, -x² प्लस 3/x²। अब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे निकलता है इसको मैंने फाउंडेशन क्लास 2 में बताया, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनल फिगर हमारा आ रहा है 2 है, 2 × 1 माइनस x² प्लस 3/x²। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 से करोगे तो 2 ही होगा, माइनस x² प्लस 3/x²। अब इसको तुम एलसीएम ले लो तो x² होगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस x² प्लस 3 इक्वल टू, अब ये घट के हो जाएगा x² प्लस 3/x²। ये आंसर हो गया। मैंने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया इन्वॉल्विंग द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट रूल। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट क्लियरली। अगर नहीं क्लियरली आपको समझ में आए तो यू कैन मेक कमेंट, ठीक है, तो मैं कोई और उपाय करूंगा, ठीक है। एक तो और हम फाउंडेशन क्लास 4 होगा, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट BECC 104 का मैथमेटिकल मेथड, टाइटल जिसका है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 2 में मैं इंटर करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव का। ये एक बेस है, याद कर सकते हो, ये एक गेट पास है, गेट पास, ठीक है। ऐसा कोई मेंटलिटी या धारणा मत बना के रखना कंसेप्ट कि हम 102 नहीं पढ़ेंगे तो 4 नहीं समझ में आएगा, BC 104, ऐसा कुछ बात नहीं। जो चीज जरूरत है मैं सिखा रहा हूं तो 4 वीडियो के माध्यम से,
ठीक है, अब क्वोशंट रूल पर आते हैं। तो क्वोशंट रूल भी काफी आसान है। आप अगर प्रोडक्ट रूल अच्छा से जान लें तो क्वोशंट रूल बनाना और ही आसान है। क्वोशंट मतलब है कि अब आपको फंक्शन जो डिवीजन के फॉर्म में मिलेगा, जैसा कि हम पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हम फिर अगेन 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, क्वोशंट रूल पर आ रहे, प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने सीख लिया। तो अब है कि y जो प्रोडक्ट यानी डिवीजन के फॉर्म में दिया रहता था, y इक्वल टू fx बाय gx। अब यहाँ डिवीजन के फॉर्म में दिया था, उस समय तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, इसलिए प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करें, लेकिन यहाँ डिवीजन के फॉर्म में है। तो एक चीज याद रखना, किसी चीज का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होता है वो चीज इंक्रीज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस साइन बीच में मारा था। डिवीजन का मतलब किसी चीज का डिवीजन होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है घटना। ठीक है, तो जैसा कि हम इसको करते हैं, तो पहला जो फंक्शन fx है, तो फर्स्ट फंक्शन, और जो फंक्शन इन डिनोमिनेटर इज ट्रीटेड एज द सेकंड फंक्शन। 1 मिनट फॉर नेट कनेक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, वही फार्मूला होगा, सिर्फ यहाँ प्लस के जगह माइनस होगा। तो यहाँ इसका अगर डेरिवेटिव लेने चाहे dy बाय dx, ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन के लेंगे f डैश x इनटू सेकंड फंक्शन gx माइनस, माइनस देना क्योंकि डिवीजन हो रहा, घट रहा है चीजें, तो माइनस, ठीक है, माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन g डैश x इनटू फर्स्ट फंक्शन। और क्या है, एक काम और इसमें बढ़ जाता है, स्क्वायर ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो सेकेंड फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट फार्मूला। तो प्रोडक्ट रूल का आप अगर सीख गए तो सिर्फ यहाँ पर माइनस कर दो और सेकेंड होल फंक्शन को, टर्म को सेकेंड फंक्शन के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बन गया डिवीजन रूल का, जो क्वोशंट रूल का फॉर्मूला, और आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं वंस अगेन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूं और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम क्वोशंट रूल से लेते हैं। y इक्वल टू 2x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो द फंक्शन in numerator is treated as a first function or the function in denominator is treated as a second function। अब वेरी सिंपल dy by dx कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो 2 आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लोगे तो 2 आएगा। क्लियर, उसके बाद टाइम्स सेकंड फंक्शन x प्लस 1। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा, अरे नेट खत्म हो गया था, लगता है कि इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था। ओके सर। हाँ, इसीलिए चला गया था। तो देखो ना, वो क्या जाता है, वाईफाई का स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लोगे, ऊपर वाला फंक्शन को 2 आएगा, टाइम्स सेकंड फंक्शन x प्लस 3 x प्लस 1, फिर माइनस साइन देना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन को लोगे तो 1 आएगा, इनटू फर्स्ट फंक्शन 2x minus 3 whole term is divided by a square of second function। तो second function क्या है, x plus 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, x plus 1 whole square, और यहाँ 2x plus 2
-2x माइनस इंटू माइनस +3, तो ये कट गया। फाइनल हमारा फिगर जो इसका निकल के आ रहा है 5/x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, इट इज द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो काफी आसानी से आप समझ रहे हैं। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स 1 और क्लास 1 और 2 वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के हमारे प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में है हमारे चैनल पर। आप जाके देख के आराम से सीख सकते हो फाउंडेशन क्लास नंबर 3। अब हम मूव अहेड करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हम लेते हैं। y equal to 5x plus x squared plus 1। तो मैं बताया कि जो टर्म है, ठीक है, जो टर्म है न्यूमरेटर में इज ट्रीटेड फर्स्ट फंक्शन, द टर्म इन डिनोमिनेटर इज ट्रीटेड एज ए सेकंड फंक्शन। जो सारा रूल्स वही होगा। ठीक है, इसकी डेरिवेटिव लेना है dy by dx, यानी y की डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 5 आएगा ऑब्वियसली, इनटू सेकंड फंक्शन x² + 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन को लोगे तो 2x होगा इनटू फर्स्ट फंक्शन यानी 5x। इस तरह रख लो, मल्टीप्लाई एंड होल टर्म आर डिवाइडेड बाय a square of second function। So what is the second function, x² + 1 का whole square। आप सिंपलीफाई करेंगे और आंसर ले जाएंगे इसका, x² + 1 का whole square, यहाँ 5x² + 5 - 10x²। क्लियर। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो होगा -5x² + 5x² + 1 का होल स्क्वायर। इसको और अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो सिर्फ हम -5 को कॉमन ले लेंगे तो x² - 1 होगा और नीचे हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ आप कैसे लिख दिए 1 की जगह, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्रीवियस पे आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5 × 1 5 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 भी फिनिश्ड हो गया। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर बात कर रहा हूँ जो अलजेब्रिक होगा एग्जांपल। समझ में आ रहा है जी? यस सर। ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर 3, y = x² + b cx। ठीक है, उसी तरह पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन ट्रीट करेंगे। फंक्शन इन न्यूमरेटर इज ट्रीटेड फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन इन डिनोमिनेटर इज ट्रीटेड सेकंड फंक्शन, और इसकी डेरिवेटिव लेना है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में लेनी है। तो dy by dx, तो फिर वही फार्मूला सारा चीज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेंगे 2ax। ठीक है, 2ax आएगा। ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन cx माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो c हो निकलेगा यहां से टाइम्स फर्स्ट फंक्शन ax² + b, और स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन c² x²। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पर सिंपलीफाई कर रहे हैं तो 2ac(x²), देखो ये 2ac लिखिए, x × x x² माइनस ac(x² माइनस bc। वंस अगेन कहीं भी प्रॉब्लम, दोनों माइनस में हुआ। ठीक है, और नीचे c² x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज हो सकता है, c² x² तो अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो ac(x² - bc
ठीक है। अब यहां से आप कॉमन ले लो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम सी कॉमन ले लेते क्योंकि दोनों में ये अवेलेबल है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, वंस अगेन ए सी हमने कॉमन लिया तो ए बचा एक्स स्क्वायर माइनस बी, और एक सी को कैंसिल कर दो तो यहाँ सी बचेगा, एक्स स्क्वायर से घटकर ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर से सी बन जाएगा। अब यहां लिखेंगे सी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, दिस इज द आंसर। एंड आई होप कि आपको प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल समझ में आ गया होगा। और मेरा लास्ट वीडियो जो फाउंडेशन क्लास 4 होगा उसमें हम कवर करेंगे चैन रूल, इनवर्स फंक्शन रूल और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो वो एक वीडियो में मैं कवर करूंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड है कि और भी अगर प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं जो YouTube पर अवेलेबल नहीं होगा रिकॉर्डेड, ये YouTube के लिए है और उसी का पार्ट सब क्लास आगे भी आप एक्सटेंड कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस क्लास को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।